हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज़ योर राज्यसभा और लोकसभा के बारे में। देखो, कल हम लोगों ने ना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा था जो कि मैंने बताया था मिस्ड आउट है हमारे ना। जितने भी आपके कभी भी आप नोट्स पढ़ोगे इंस्टीट्यूट के, या फिर आप कभी भी आपका कोई ऐसा कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें ना सिग्निफिकेंटली अलग से नहीं दी होती। तो जब आप ये लर्न बाय मैप्स रेफर करोगे तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों पे ना स्पेशल फोकस रखो कि बोथ हाउसेस या भी बाई कैमरलिज्म है तो ये क्या है। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमने अपने टाइम पे तो ना हमारे सर ने हमें अफगानिस्तान की पार्लियामेंट को भी क्या बोलते हैं वो भी रट्टा बजवाया था, केनेस्ट है ना। सो आई स्टिल रिमेंबर दोज डेज एंड येस, आप लोगों को तो सिर्फ इतना सही काम है, आपको तो पक्की पकाई खीर मिल रही है। तो दिस इज़ व्हाट गाइस आज हम लोगों ने पढ़ना, दैट इज़ कंपोजिशन ऑफ योर राज्यसभा। देखो, राज्यसभा में से और लोकसभा में से लोग कैसे आते हैं, हमने पढ़ तो लिया कि 550 मेंबर्स है, 250 मेंबर्स है, बट ये आ कैसे रहे हैं राज्यसभा में। अब ये 250 मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे, हमने यूएसए में देखा था कि हमारी 50 स्टेट्स हैं तो वहाँ पे 2 मेंबर्स आते हैं, है ना, हर एक स्टेट में से 2 आते हैं। वहीं पे बच्चे हम लोगों की जो कंपोजिशन ऑफ योर राज्यसभा है, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स होती हैं। यहाँ पे जो हमारे एमएलएज है बच्चे, ये आपके आगे फर्दर हमारे क्या करते हैं, आपके नॉमिनेट करते हैं। अब आप ना अपनी स्टेट में जाके देखो कि आपकी स्टेट की तरफ से कौन सा है। जैसे मैं पंजाब में बता दूं कि जैसे राघव चड्डा जी हैं, वो पंजाब की तरफ से राज्यसभा की सीट पे बैठे हुए हैं। तो दैट इज नीड टू सी। मैं बोलती हूँ कि पार्लियामेंट चैप्टर कंप्लीट होने के बाद ना आपकी विजन टू सीइंग योर मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीज बहुत डिफरेंट हो जाता है। सो ये हम लोगों का गाइस दैट इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स है, दैट इज इलेक्टेड बाय योर एमएलएस। यहाँ पे जो सीट्स है हमारी वो पॉपुलेशन वाइज होती हैं। देखो, यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे 31 सीट्स है, त्रिपुरा में बहुत कम पॉपुलेशन है तो एक ही सीट है ना। चंडीगढ़ में ऑलरेडी मैंने बात की थी कि हमारी जैसे लोकसभा के अंदर है वहाँ पे सिर्फ एक ही सीट है जिसमें किरण खेर खड़ी होते हैं, जहाँ पे आपकी अकेडमी है सिमरन आईएएस। वहीं पे राज्यसभा में कैसे आएगी ना, वहाँ पे लोकसभा में इतनी कम है तो राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है हमारे। फिर उसके बाद कल बात की थी यूएस के सेनेट में फिक्स सीट्स होती है, हर एक स्टेट में से 2 लोग होते हैं, बट हमारे राज्यसभा में पॉपुलेशन के हिसाब से चलते हैं हम लोग, ऐसे फिक्स नहीं है। फिर हमारी यूटीज का रिप्रेजेंटेशन है कहते, पर किसकी है, सिर्फ दिल्ली, पुडुचेरी और जेएंडके की, क्योंकि यहीं पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है। देखो, इस चीज़ को भी समझा देती हूँ मैं आपको। देखो, हमारे सेंटर के अंदर 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और आपके राज्यसभा। स्टेट के अंदर बच्चे हमारे अगेन मेजॉरिटी में हम लोगों की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती है, पर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आपके कुछ स्टेट्स के अंदर है, कुछ स्टेट्स में है। ये तो आपकी होंगी स्टेट्स के अंदर, बट कुछ यूटीज में भी इतनी पॉपुलेशन है कि वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। अगेन चंडीगढ़, टेक योर एग्जाम्पल एज यू चंडीगढ़, क्योंकि आपकी अकेडमी चंडीगढ़ में है। तो देखो, यहाँ पे है ही नहीं है आपका, है ना, इतनी पॉपुलेशन ही नहीं तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। हमारे यहाँ पे क्या है, हमारे यहाँ पे सिंपली लोकसभा की 1 मेंबर आते हैं, ठीक है। तो वहीं पे अगर मैं बात कर रही हूँ आपकी दिल्ली, पुडुचेरी एंड जेएंडके, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो इनकी रिप्रेजेंटेशन आती है, ठीक है जी। फिर उसके बाद बच्चे दैट इज योर नॉमिनेटेड मेंबर्स। यस, देयर इज अ नॉमिनेटेड मेंबर्स अंडर आर्टिकल नंबर 80 क्लॉज 3, वेरी इंपॉर्टेंट। 80 क्लॉज 3 के अंदर प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स योर 12 मेंबर्स फ्रॉम दिस फील्ड ऑफ योर लैस, लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस एंड योर सोशल सर्विस एंड योर साइंस। अब आ जाओ जी, दैट इज कंपोजिशन ऑफ योर राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा पढ़ा, एमएलएज ही आगे इलेक्ट करते हैं, जो लोग आपके इलेक्शन आते हैं, मतलब कि इनडायरेक्टली जो आपकी स्टेट के एमएलएज डिसाइड करते हो वो आगे फर्दर हमारे राज्यसभा के एमपीज को इलेक्ट करते हैं। बट लोकसभा में कैसे आते हैं, हम यहाँ जी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हैं। अंडर आर्टिकल नंबर 326 देयर इट इज रिटन कि हमारे जो पार्लियामेंट के अंदर लोग आएंगे लोकसभा के अंदर, दैट इज बाय योर अडल्ट सफरेज आएंगे, यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज। हमारा राइट टू हमारा वोट जो है ना, इसी आर्टिकल में से निकलता है इनडायरेक्टली। इट इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन बट येस इट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर दिस आर्टिकल नंबर। यहाँ पे क्या बोला जाता है यूनिवर्सल इंडियन फ्रेंचाइज के अंदर, दैट इज 18+ लोग जो है हमारे वोटिंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या हुआ था, पहले ये एक्चुअली में 21 ईयर्स था, पर 1988 के अंदर बच्चे हमारी 61st अमेंडमेंट हुई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 61st अमेंडमेंट हुई थी, 21 ईयर्स से 18 ईयर्स को हम लोगों ने आपका डिक्रीज किया था इसको, ठीक है। सो 18, 21 और इसको अगर ऑपोजिट करोगे तो 16, तो ये सारी आपके एडोलेसेंस एजेस है ना हम लोगों की।
तो इसको याद रखना है इस तरीके से। बस 16 को हम लोगों ने 61 कर दिया, 21 को रिड्यूस करके 18 ईयर्स किया था हम लोगों ने। एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर यूटी, यस देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन। अभी बताया मैंने कि राज्यसभा के अंदर तो यूटी के अंदर हमारे आपकी चंडीगढ़ की कोई सीट नहीं है, बट लोकसभा के अंदर एक सीट है। तो यहाँ पे यूटी एक्ट होता है बच्चे हमारा 1965 का, जहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कि कैसे होंगे वो इलेक्शन, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, वो सब कुछ बताता है। बट हमारे यहाँ पे डायरेक्ट ही होते हैं जनरली। यहाँ पे भी नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे बच्चे, वो एंग्लो इंडियंस होते थे। अब जैसे ना आज की बात ही है, तो मैं बच्चों को बता रही थी कि देखो हमारी कट ऑफ आ चुकी है हमारे ना प्रीलिम्स की, और ये आपके 92% आपके जा गए हैं, इस बारी परसेंटेज है ना 92 स्कोर गया है। फिर उसके बाद ओबीसी का बस आपका 0.66 का डिफरेंस रह गया, ईडब्ल्यूएस का बच्चे 89.34 हो गया, एससी वालों का 84 हो गया और एससी वालों का 82। ऐसे धीरे धीरे करके ना ऐसा एक टाइम आएगा जब आपकी पूरी की पूरी जो रिजर्वेशन कम्युनिटी है ना, यहाँ पे आपकी कांस्टेंट कट ऑफ जाने लग पड़ेगी सबकी एक समान। ये टाइम बहुत जल्दी आएगा, और वो टाइम होगा जब हम लोग रिजर्वेशन ये वाली भी हटा देंगे, और यहाँ की तरह जस्ट लाइक योर दिस रिजर्वेशन इट विल बी रिमूव्ड। तो एंग्लो इंडियंस गाइस हम लोगों के रिजर्वेशन थी, बट आर्टिकल नंबर अमेंडमेंट नंबर 104 के अंदर हम लोगों ने एसटी की रिजर्वेशन को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। सो एंग्लो इंडियंस इज नो मोर, एंड यहाँ पे आर्टिकल नंबर 81 के अंदर डालते थे, और यहाँ पे 80 क्लॉज 3 के अंदर। सो आई होप दिस इज क्लियर गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सिस्टम ऑफ योर इलेक्शन टू द लोकसभा कैसे रहता है। आई विल सी यू बाय टुमारो गाइस। जय हिंद, जय भारत।